आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो आपको खुशबू, जुनून और हत्या के एक अजीब लेकिन रोमांचक सफर पर ले जाती है। परफ्यूम, द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर। यह फिल्म साल 2006 में आई थी और यह पैट्रिक स्यूस्किंड के मशहूर नॉवेल पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सन की खुशबू के शिकार इंसान की खतरनाक कहानी। 18वीं सदी का फ्रांस, गंदगी, भीड़ और बदबू से भरा एक दौर। यहीं जन्म लेता है हमारा मुख्य किरदार, जीन बैप्टिस्ट ग्रेनुई। उसका जन्म एक मछली मंडी में होता है, जहां उसकी मां उसे फेंक देती है, लेकिन वह बच्चा बच जाता है। बचपन से ही उसमें एक असाधारण शक्ति होती है, सूंघने की ताकत। जहां आम लोग सिर्फ कुछ खुशबुएं महसूस कर सकते हैं, वहीं ग्रेनुई हर चीज की सबसे बारीक खुशबू को पहचान सकता है, चाहे वो लकड़ी हो, पत्थर, इंसान या मौत। अपना बचपन अनाथालयों और मजदूरी में गुजारने के बाद ग्रेनुई एक चमड़े के कारखाने में काम करता है। वहां भी वो अपने आसपास की हर गंध को बड़ी बारीकी से पहचानता है। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदलती है जब वो पहली बार एक खूबसूरत लड़की की खुशबू महसूस करता है। वो खुशबू उसे दीवाना बना देती है। उसे लगता है कि ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिसे हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। लेकिन जब वह लड़की उससे डरकर भागती है, तो वह गलती से उसकी जान ले लेता है। अब ग्रेनुई को समझ आ चुका होता है कि उसे क्या चाहिए, लोगों की खुशबू को हमेशा के लिए संजो लेना। जल्द ही ग्रेनुई एक महान परफ्यूमर बल्डीनी से मिलता है और उसे अपने टैलेंट से चौंका देता है। वह बल्डीनी से परफ्यूम बनाने की तकनीक सीखता है, कैसे फूलों से खुशबू निकाली जाती है, कैसे तेल और शराब में उसे कैद किया जाता है। लेकिन बल्डीनी के पास लोगों की खुशबू को कैद करने का कोई तरीका नहीं होता। ग्रेनुई को पता चलता है कि उसे किसी और तकनीक की जरूरत है, और इसके लिए वो जाता है ग्रास, जो उस वक्त का खुशबू बनाने का गढ़ था। ग्रास पहुंचते ही ग्रेनुई को पता चलता है कि यहां वो सब कुछ पा सकता है जिसकी उसे तलाश है। लेकिन अब उसका मकसद बदल चुका है। वह अब इंसानों की खुशबू को निकालना चाहता है, और इसके लिए उसे 13 खास लड़कियों की खुशबू चाहिए। वो एक एक करके खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। वह उन्हें मारता नहीं, बल्कि उनकी खुशबू को निकालकर उसे परफ्यूम में बदलता है। यह खुशबू इतनी सम्मोहक होती है कि जो भी उसे सूंघता है वो बेसुध हो जाता है। अब तक ग्रेन्यूई 12 खुशबुएं हासिल कर चुका होता है, लेकिन आखिरी खुशबू चाहिए उसे, लौरा, जो एक अमीर व्यापारी की बेटी होती है। लौरा की खुशबू सबसे खास होती है, मासूमियत, सुंदरता और पवित्रता का एक परफेक्ट मिश्रण। ग्रास में 13वीं और आखिरी खुशबू के लिए ग्रेनुई अमीर व्यापारी की बेटी लौरा को आखिरकार ढूंढ निकालता है और उसकी खुशबू को भी अपने परफ्यूम में कैद कर लेता है। अब उसके पास वो परफ्यूम है जिसमें 13 निर्दोष लड़कियों की आत्मा की गंध बसी है। पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और सरेआम फांसी की सजा दी जाती है। पूरा शहर इकट्ठा होता है उसे सजा दिलाने के लिए। लेकिन ठीक उस वक्त ग्रेनुई अपनी बनाई हुई आखिरी परफ्यूम की कुछ बूंदें अपने ऊपर छिड़कता है, और फिर होता है कुछ ऐसा जिसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भीड़ जो उसे मारने आई थी, अब उसे भगवान मानने लगती है। लोग उसकी मौजूदगी से इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वे उसके सामने गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, और फिर वही भीड़ आपस में एक औरजी जैसी हालत में खो जाती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। सिपाही, पादरी, जज, हर कोई ग्रेनुई को बेकसूर मान लेता है और उसे आजाद छोड़ देता है। अब ग्रेनुई के पास वह सब कुछ है जिसकी उसने कल्पना की थी, दुनिया की सबसे अद्भुत खुशबू, लोगों का प्यार और भगवान जैसी ताकत। लेकिन वह अंदर से खाली महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वह कभी किसी से प्यार नहीं कर पाया, ना ही किसी ने उससे सच्चा प्यार किया। वह पेरिस लौटता है, वही जहां उसका जन्म हुआ था, गंदगी और सड़ांत के बीच। और फिर वह वही परफ्यूम की पूरी बोतल अपने ऊपर उड़ेल देता है। उसकी खुशबू इतनी तीव्र होती है कि वहां मौजूद कचरे में रहने वाले लोग उसे देवदूत समझते हैं और उसे वहीं पर मारकर खा जाते हैं, ताकि वो खुद भी थोड़ी देर के लिए प्योर और दिव्य महसूस कर सके। और इसी तरह
एक खुशबू की तलाश में जन्मा इंसान खुद एक खुशबू बनकर हमेशा के लिए मिट जाता है।